जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हमारे पास जो एक वीडियो और हमें आज के न्यूज़पेपर से मिली है, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं जी। इसके अंदर हम लोगों को बेर पैसे मिलेगा, इसके अंदर हम लोगों को प्रीपोज़िशन मिलेगी और इसके अंदर हम लोगों को जो है ना जी, क्या कहते हैं कुछ वर्ड मिलेंगे, ठीक है? रिलेटिव क्लॉज़ मिलेंगे। तो इस पैराग्राफ के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलने को है, ठीक है? ये नहीं है कि हम सिर्फ़ एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है? पंक्चुएशन भी हम लोगों को मिलेगी इसके अंदर, जो कि हमें नज़र भी आ रही है। और हम लोगों को यहाँ पर बेयर पैसे भी मिलेगा, ठीक हो गया। और लेट्स डू इट, देख लेते हैं क्या-क्या मिलता है। तो कहते हैं कि इस्लामाबाद कौन लगा दिया उसने, ठीक है, द फेडरल कैबिनेट, ठीक है, एंडोर्स्ड डिसीजन बाय द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट टास्क। पहले हम इसके सेगमेंटेशन कर लेते हैं ना, पार्ट्स में कर लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ तक करते हैं पहले, यहाँ से। तो कैबिनेट होती है किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। एंडोर्स का मतलब क्या है जी? अप्रूव करना, ठीक है? अप्रूव करना किस चीज़ को? तो ये कैबिनेट क्या है? एज़ अ सब्जेक्ट आ गया, ठीक है? कैबिनेट ने एक्शन किया एंडोर्स को, ठीक है? एंडोर्स था अप्रूव करना, अब एंडोर्स ये व बन गया वर्ब आपका। अब ज़ाहिर-सी बात है वर्ब आ गया, तो हमें इसके बाद कोई प्रीपोज़िशन नहीं मिल रही, तो जब कोई प्रीपोज़िशन ना मिले वर्ब के बाद तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्रांज़िटिव वर्ब कह देते होते हैं। ठीक हो गया? तो हमें क्या मिल गया? हमारा जो अगला ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? डिसीजन, ठीक है, एक फैसला, ठीक है, तो ये आर्टिकल लगा हुआ है। जब ये आर्टिकल लगा हुआ है तो ये निशानदेही करता है कि जो भी ये आर्टिकल है वो नाउन के साथ आएगा। तो ये नाउन है, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि ये जो है हमारे पास ये ट्रांज़िटिव वर्ब है और ट्रांज़िटिव वर्ब ही होता है जिसका पैसिव वॉइस बन सकता है, ठीक है। अब बना इसका पैसिव, क्या बनेगा पैसिव जी? तो पैसिव इसका बन सकता है डिसीजन, ईडी फॉर्म है, वाज़ एंडोर्स्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरल कैबिनेट, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसने यहाँ पर ये कर दिया, तो बाय का मतलब भी ऐसा ही होता है कि भई ये बनाया किसकी तरफ से गया है, ठीक है। तो हम इसके साथ कुछ और वर्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मेड बाय, ठीक है। उसने नहीं लगाया बट आप कर सकते हैं, अक्सर यहाँ पर मेड बाय भी हो सकता है, कोई मसला मसाइल नहीं है कि हाँ, इसने नहीं लगाया तो हम भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसको हम बेयर पैसिव कहते हैं। अब देखेंगे जब इसके अंदर मज़ीद आगे वीडियोज़ आएँगी उसमें बेयर पैसिव भी होगा, तो इसमें आपका बेयर पैसिव इसके अंदर भी है, ये रहा बेयर पैसिव, ठीक है। तो ये जी डिसीजन बाय द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है जी। ये किसके रिगार्डिंग था जी? द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट टास्क फोर्स, ठीक है जी। बनाई जाए फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रीपोजिशन आ गया। प्रीपोजिशन होता है कि 2 नाउन को कनेक्ट करता है, 2 एडजेक्टिव को कनेक्ट करता है, किसी नाउन किसी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये रिगार्डिंग जो है इस प्राइम मिनिस्टर के फैसले को और इस फॉर्मेशन को कनेक्ट कर रहा है। ये किसके बारे में है? ठीक है, रिगार्डिंग इज़ इक्वल टू किसके बारे में है? ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट टास्क फोर्स टू ट्रेस। अब ये जो फोर्स है, ठीक है? अब इसके लिए फिर यहाँ पर ये जो टू ट्रेस है, ये एक एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ। अब ये कन्फ्यूज़न हो गया ना? तो ये ऐसे ही है, ठीक है? तो ये एडजेक्टिव जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये इस फोर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? टू ट्रेस प्रिपेरेटर्स इन्वॉल्व्ड इन प्रिपेरेटर्स। इसके बाद असल में जो कहानियाँ होती है बेयर पैसिव की, इसके दरमियान में आता होता है हू आर, ठीक है? हू आता होता है। यहाँ पर हम बंदे हैं, अवाम है, तो अवाम के लिए हू, ठीक है? और थिंग्स के लिए हम लोग व्हिच का इस्तेमाल करते होते हैं। पीपल है तो हू एंड थिंग्स के लिए हम लोग व्हिच का इस्तेमाल करते हैं। तो हू आर इन्वॉल्व्ड इन फेक न्यूज़। अब ये फेक न्यूज़ किस था जो क्वेश्चन मार्क लगी, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है? इम्पोर्टेंट था, ठीक है? तो क्वेश्चन मार्क होती ही इम्पोर्टेंट के लिए भी है, बाकी उसके वो हम जो इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के अंदर वो भी होता है। इनडायरेक्ट मीनिंग जो अपना क्या कहते हैं जी, डायरेक्ट नरेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है? उसी इक्वलिटी हो गया। तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ भी वही कहानी है। ठीक हो गया जी। तो फेक न्यूज़ आ गया रिगार्डिंग द डेथ्स, ठीक है जी। फिर दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। परपेट्रेटर्स इन अ क्रैकडाउन, एक क्रैकडाउन के अंदर बाय, फिर वही बात है, क्रैकडाउन प्लान्ड बाय डिवाइस्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिस्पर्स टू स्प्रेड द पीटीआई प्रोटेस्ट, मतलब कि डिस्पर्स करना, कि वो जो बंदे हैं, ठीक है, वो जो अवाम है, जो कि पीटीआई प्रोटेस्ट हैं, उनको डिस्पर्स करना, उनको स्प्रेड करना, ठीक है, उनको वहाँ से भगाना, ठीक है जी। हू कन्वर्ज्ड ऑन द डी चोक लास्ट वीक। अभी हु कन्वर्ज ऑन, ठीक है, हु कौन थे? हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है, ठीक है, इसके साथ आपका लगा है जी कन्वर्ज्ड ऑन द डी जोक, जो कि वहाँ पर क्या कहते हैं कि मीटिंग एट अ मेन पॉइंट कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। कन्वर्जन मीन मीटिंग एट अ मेन पॉइंट, ठीक है। मेट हु मेट एट अ मेन पॉइंट, ठीक हो गया। तो यहाँ कन्वर्ज्ड ऑन द डी जोक लास्ट वीक। ये लास्ट वीक जो है ये आपका बन जाता है फिर एडवर्ब, इसे कहते हैं नाउन फ्रेज, ठीक है। ये नाउन फ्रेज़ बन के ये एडवर्बियल फ्रेज़ बन जाता होता है। क्यों बन जाता है? जब भी कोई नाउन फ्रेज़ किसी एडवर्ब की कंडीशन को बताए, लाइक कंडीशन कौन-सी है? वो आपको हज़रत जी बताए कि भई मैं जगह की बात कर रहा हूँ,
मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं मैनर की बात कर रहा हूँ, तो तब हम लोग फिर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसको फिर एज़ अ एडवर्ब कहते हैं। तो लास्ट वीक क्या को शो कर रहा है? व्हेन को शो कर रहा है, उसके टाइम को शो कर रहा है। जब उसके टाइम को शो कर रहा है, तो फिर हम लोग जो है इसका इसका इस्तेमाल करेंगे, हम उसका इस्तेमाल करेंगे जी लास्ट वीक को एज़ अ एडवर्ब के तौर के ऊपर। तो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है, इसका ऐसे ही बनता होता है, ठीक है? आप देखें ना सब बात कहाँ से की कितना 1, 2, 3, 4, 10 लाइनें तो वो एक क्या कहते हैं जी इसको ले गया है, स्ट्रक्चर को, ठीक है जी? तो मेरे ख़्याल से कुछ चीज़ें इसमें ये होता है इस ग्रामर के स्ट्रक्चर के अंदर कि आपको डेली रिपीट होती हैं ये, ठीक है? अगर आपको इसमें से 50% समझ आ गया, तो समझो आपको कहानी आपकी हो रही है, ठीक है? ये नहीं है कि आपको पहले दिन ही 100% में समझ आ जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये फिर आगे फिर दोबारा आएँगी, ये फिर रिकॉर्डिंग फिर यूज़ होगा, ये फिर से कोई बेयर पैसिव आएगा, फिर से कोई ईडी फॉर्म आएगी, कोई आईएनजी फॉर्म आएगी, कोई प्रीपोज़िशन आएगा, तो ये रुकने वाला नहीं है। अभी मैं इसका पैरा रोक लूँ, उसमें 50% डाटा फिर दोबारा दोबारा आ जाएगा, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि ये प्रैक्टिस होती है, ठीक है? इसे प्रैक्टिस कहते होते हैं। ये नहीं है कि हम इसको एक दिन में सारा खंगाल के पी सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आहिस्ता-आहिस्ता पिएँगे, ठीक है? ताकि आप लोग बर्दाश्त कर सकें, ठीक है? और दैट्स इट जी। बाकी जो हमारा मेन कोर्स है, वो तो आपको आइडिया है पड़ा, ठीक है? उसके अंदर जो है 30 लेक्चर्स हैं, कंप्लीट कोर्स जो है इसी डॉन के स्ट्रक्चर का, वो एलएमएस पोर्टल पे मौजूद है। उसको आप किसी भी टाइम, ठीक किसी वक़्त उसको देख सकते हैं, ठीक है? 24/7 आपको जो है ना वो अवेलेबल है वहाँ पर, ठीक है? अब 50% उसके ऊपर ऑफ भी लगाया हुआ है, ठीक है? तो आप उससे मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं। विज़िट करें एलएमएस पोर्टल के ऊपर, कोई सवाल हो, ठीक है, मसला हो, तो आप फिर इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं जी। थैंक यू जी।